क्या आपको भी लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है? सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक ऐसे फेज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे लगभग हर इंसान कभी ना कभी ज़रूर निकलता है, जिसको कहते हैं फीलिंग लॉस्ट इन लाइफ। लॉस्ट का मतलब है खो जाना। जब आप खो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है मेले में, तो वो खो जाता है, उसको पता नहीं होता है कि किसके साथ जाना है और अब कहाँ जाना है। और फीलिंग लॉस्ट का मतलब होता है जब आप ऐसा फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खो गए हैं और आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है। आप बस ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर रील स्क्रॉल कर रहे हैं। जब आपके पास कुछ काम नहीं होता, आप बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, और फिर ऑफिस जा रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है? कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि इससे बाहर कैसे आना है। आप लॉस्ट क्यों फील करते हैं? सिंपल है कि क्लैरिटी नहीं है। अब बात करते हैं इसके रीजंस की। सबसे पहला जो रीज़न है वो है टू मैनी ऑप्शंस। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों। आज के टाइम पे कॉलेज से निकलने के बाद एक बच्चे के पास या एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या जब आप ऑफिस भी जा रहे हैं तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लाइफ में क्या करें, किस डायरेक्शन में जाएं जब आपके पास बहुत सारी डायरेक्शन है। सबसे पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से आप ये फील करते हो कि आप लाइफ में लॉस्ट हो गए हो। दूसरा सबसे बड़ा इसका रीज़न होता है कि कोई क्लियर गोल सेट न करना। जब आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता है, आपको नहीं पता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप भटक जाते हो, फिर आप लॉस्ट हो जाते हो लाइफ के अंदर कि आपको कहाँ जाना है आपको खुद ही नहीं पता होता है। तो एक क्लियर गोल सेट आपको करना होता है जिसकी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल में अगर बच्चा, तो उसका गोल सेट है कि उसको पहली के बाद दूसरी में, दूसरी के बाद तीसरी में, फिर इसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठी में जाना है। एक कॉलेज में अगर कोई है तो उसको पता है कि अगले 3 साल कहाँ देने हैं, अगले 4 साल कहाँ जाना है, उसको कहाँ पहुँचना है। तो कोई क्लियर गोल सेट ना होना एक इसका बड़ा रीज़न है कि हम लाइफ में लॉस्ट फील करते हैं। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कंपैरिजन ट्रैप। जब आप दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो, हर किसी से अपने आप को जब कंपेयर करने लग जाते हो, तब आपको लगता है लाइफ में कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब आपको ये फीलिंग आती है लाइफ में कि आप खो गए हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। चौथा इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है ओवर थिंकिंग। जब आप सोचते ज़्यादा हो और काम कम करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो लेकिन काम नहीं करते हो, एक्शन नहीं लेते हो, तब ये प्रॉब्लम आती है कि लाइफ में आप लॉस्ट फील करते हो। और इन दोनों ही टॉपिक पर, कंपैरिजन पे एंड ओवर थिंकिंग, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आप लाइफ में लॉस्ट फील करते हो। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि हम क्या कर सकते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। सबसे पहला सॉल्यूशन है टेक एक्शन। काम करो, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आप काम करें अगर, तो आप लाइफ में लॉस्ट फील नहीं करेंगे। आप अगर कुछ भी काम करते रहेंगे तो पहला तो यही, जब आप काम करेंगे तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और आप ऐसा फील नहीं कर पाएंगे कि आप लॉस्ट हो गए हैं, लाइफ में खो गए हैं आप। दूसरा इसका सॉल्यूशन है सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। ज़्यादा बड़े नहीं, केवल 30 डेज़ या 60 डेज़ का एक गोल सेट करें कि आपको अगले 30 दिन या अगले 60 दिन में क्या करना है, और उस डायरेक्शन पे चलें। तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे कि अगर आपको क्लियर होगा कि आपको 60वें दिन ये अचीव करना है, तो आप डायरेक्शन से नहीं भटकेंगे और आप लॉस्ट फील नहीं करेंगे। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब मेरे एग्ज़ाम आ रहे थे तब मैं सोचता था कि मैं एग्ज़ाम से पहले 7 दिन में एक एक चैप्टर 7 दिन रिवीजन करूँगा और मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता था, मैं सोचता था बहुत टाइम बचा हुआ है मेरे पास, और जब एक दिन रह जाता था तब मैं सोचता था कि मैं 1-1 घंटे में सारे चैप्टर रिवीजन कर लूँगा। फिर जब एक दिन भी मैं धीरे धीरे टाइम पास कर रहा हूँ और उसके बाद 1 घंटा जब रह गया मेरे एग्ज़ाम में, तब मैं सोचता था कि 5-5 मिनट में मैं सारे चैप्टर रिवीजन कर लूँगा। तो टाइम इस तरह निकलता जाता है। जब लेकिन आपके पास अगर एक डेडलाइन है कि आपने सेट कर लिया कि 60 दिन में आपको ये करना है, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा और आप इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, और आप ये भी नहीं सोच पाओगे कि आप लाइफ में लॉस्ट हो गए हो या लॉस्ट फील नहीं कर पाओगे आप। तीसरा इसका जो सोल्यूशन है वो है डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे वो है सोशल मीडिया, या आपका फ़ोन जो आप अभी हाथ में लेकर बैठे हो। अगर इस फ़ोन को आप अच्छे से यूज़ करो तो एक वरदान साबित हो सकता है आपके लिए, बहुत अच्छा आप इससे रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इससे टाइम वेस्ट करते हैं, केवल रील स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। आप वो कंटेंट देखें जो आपकी लाइफ में आपको मदद करेगा, जो आपके काम आने वाला है, कि भी उस पर अपना टाइम वेस्ट करें आप। लॉस्ट फील करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस वहाँ पर स्टक रहना, वहाँ पर अटके रहना और एक्शन ना लेना। डायरेक्शन मिलती नहीं है, डायरेक्शन बनानी पड़ती है। तो जब आप कोई एक्शन लेंगे और काम करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन समझ में आएगी।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि काम करते रहो, चाहे आप जो भी काम करो, काम करते रहो, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी एक ना एक टाइम पे, आपको ये पता चल जाएगा कहाँ जाना है। लेकिन अगर आप प्लान करते रहोगे, सोचते रहोगे सही टाइम का कि सही टाइम आएगा तब मैं कुछ काम करूँगा, तो वो सही टाइम कभी नहीं आएगा। एक टाइम आएगा जब आपका टाइम आ जाएगा। अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे।